हेलो, कैरियर टीवी में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रचनाएं, लेखकों की रचनाएं। आइए हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। आज के शीर्षक में आपके दो शीर्षक रहेंगे, एक तो रचनाओं का, ये एक तो रहेगा आपका रचनाओं का और दूसरा रहेगा आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहले हम रचनाओं की तरफ आपका ध्यान अग्रसित करते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद के बारे में सभी लोग जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद एक लेखक हैं। तो सिर्फ एक जो है ये हम लाइन को पढ़ेंगे और कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार पढ़ेंगे। आप लिखिए और साथ में 5 बार सिर्फ पढ़िए और उसके बाद हम इनकी अधिक से अधिक रचनाओं को याद कर सकते हैं। जैसे हमारी लाइन है, शंकर की सती का आंसू आकाश से प्रेमचंद्र पर गिरा। मतलब रचनाओं को याद करने के लिए हमने एक लाइन बनाई है, एक वाक्य बनाया है। बस इस वाक्य को यदि हम 5 बार मन से पढ़ लेंगे तो हमें ये याद हो जाएगी और इससे फिर हम कई रचनाओं को याद कर लेंगे। एक बार फिर सभी लोग बोलेंगे और पढ़ेंगे कि शंकर की सती का आंसू आकाश से प्रेमचंद्र पर गिरा। शंकर की सती, शंकर भगवान को सभी लोग जानते हो और उनकी अर्धांगिनी सती के नाम से भी जानी जाती हैं। बहुत सारे नाम हैं, जैसे पार्वती भी कह सकते हैं, गौरा भी कह सकते हैं और सती भी कह सकते हैं। तो शंकर की सती, जो शंकर की अर्धांगिनी है, उनकी सती का आंसू आकाश से, अब शंकर पार्वती तो आकाश में रहते हैं, तो आकाश से प्रेमचंद्र पर गिरा। प्रेमचंद्र भी एक क्या है? लेखक हैं, जो नीचे बैठे लिख रहे थे। तो शंकर की सती का यानी कि शंकर की अर्धांगिनी का जो आंसू था वो आकाश से, कहां पे वो लोग बैठे थे? विराजमान थे पर्वतों पे। तो आकाश से और नीचे प्रेमचंद्र बैठे लिख रहे थे, तो प्रेमचंद्र पर गिरा। बस एक बार इस वाक्य को हम और पढ़ें, हमको समझ में आ जाएगा। एक बार और देखते हैं, शंकर की सती का आंसू आकाश से प्रेमचंद्र पर गिरा। आप सभी लोग भी इसको बोलिए, 5 बार इसको बोलेंगे कि शंकर की सती का आंसू कहां से? आकाश से। और गिरा कहां? एक लेखक दूसरे थे प्रेमचंद्र, तो प्रेमचंद्र पर आकर गिरा। याद हो गया? अब आए हम इनकी इसी लाइन से हम जो है इन रचनाओं को याद कर लेंगे। पहला हमारा शब्द है क्या? शंकर। क्या शब्द है? शंकर। तो शंकर से हो गया जयशंकर प्रसाद। क्या हो गया? शंकर से जयशंकर प्रसाद। तो पहले तो हम यही याद करेंगे कि शंकर से जयशंकर प्रसाद, फिर जयशंकर प्रसाद हो गया। शंकर की सती, अब सती को ले लेंगे। क्या ले लेंगे? सती से सा को ले लेंगे। सती जो शब्द है उससे हम क्या ले लेंगे? सा। तो सा हमने आपको एक बार बताया भी था कि सा 3 प्रकार के होते हैं, एक दंतिक सा, एक तालव्य सा और एक मूर्धन्य सा। कोई भी सा है, हमको तो सिर्फ रचना याद करनी है। तो सती, सती का हमने सा ले लिया। और आप जानते हो जयशंकर प्रसाद का जो एक उनकी रचना है वो है सा से स्कंदगुप्त। क्या है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त है एक रचना, ये हमारी याद हो गई। फिर अगला हमारा सती में ही आया ती। क्या आया? सा से हमने स्कंदगुप्त उनकी एक रचना याद कर ली। फिर सती शब्द में ही आया ती। क्या आया? ती। तो एक ती से हो जाएगा तितली। क्या हो जाएगा? तितली। ये भी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। अब उसके बाद शंकर की सती का अगला जो हमारा वर्ड है वो क्या है? का। तो का से हो जाएगा आपका कामायनी। उनकी बहुत मोस्ट रचना है कामायनी। एक तो कामायनी है और एक का से और है कंकाल। क्या है? कंकाल। तो ये 2 रचनाएं हमने यहाँ पे पढ़ लिया।
एक तो कामायनी और दूसरी हमने कौन सी रचना पढ़ी? कंकाल। का से हमें दो याद हो गई, एक तो कामायनी और दूसरी क्या है? कंकाल। ये हमारी दो रचनाएं याद हो गई। अब अगला हमारा जो शब्द है वो है आंसू। क्या है? आंसू। तो किसका आंसू? सती का आंसू। साथ में हम वाक्य भी अपना दोहराते रहेंगे। तो सती का आंसू, तो आंसू से एक जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू ही है। कौन सी है? आंसू। ये हमको याद हो गई। अगला हमारा शब्द है आकाश। क्या शब्द है? आकाश। तो आकाश से इनकी एक ये भी बहुत मोस्ट रचना है, आकाश दीप। कौन सी रचना है? आकाश दीप, जयशंकर प्रसाद की आकाश दीप। ये है इनकी एक रचना, ये हमने याद कर ली। फिर अगला हमारा शब्द है प्रेम। प्रेम चंद्र पर गिरा। तो प्रेम से एक इनकी रचना है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक किसकी? जयशंकर प्रसाद की प्रेम पथिक। फिर अगला हमारा शब्द है इसी प्रेम में ही है चंद्र। क्या है? चंद्र। तो चंद्र से कौन सी रचना हो जाएगी? चंद्रगुप्त। कौन सी रचना है? चंद्रगुप्त। ये हमारी रचना हो गई। देखिए मात्र एक वाक्य से आपको बहुत सारी रचनाएं तैयार हो जाएंगी। अगर ऐसे आप बार बार रटेंगे, समझेंगे नहीं चीजों को, तो भूल जाएंगे। तो एक बार हम फिर से इस वाक्य को दोहराते हैं कि शंकर की सती का आंसू आकाश से प्रेमचंद्र पर गिरा। क्या? शंकर की सती का आंसू कहां से गिरा? आकाश से प्रेमचंद्र पर गिरा। बस एक वाक्य से बहुत सारी रचनाओं को हमने याद करने के लिए जो है बना लिया और पढ़ लिया। तो शंकर से जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, सा से स्कंदगुप्त, ता से तितली, का से कामायनी और कंकाल, और आंसू से आंसू ही है, आकाश से आकाशदीप, प्रेम से प्रेम पथिक और चंद्र से चंद्रगुप्त। इतनी सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हमने तैयार कर ली। तो इनको हम कम से कम इस वाक्य को और फिर उनसे जो जिस वाक्य से निर्मित जो रचनाएं बनी हैं, इन रचनाओं को कम से कम 5 बार हम केवल मन से पढ़ेंगे और तुरंत ये रचनाएं हमें याद हो जाएंगी। आइए एक और वाक्य देखते हैं। अब अगले हमारे लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके बारे में सभी लोग जानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी क्या है? हमारे लेखक हैं। तो आइए इसमें भी हमने एक वाक्य में ही रचनाएं पिरोई हैं। जैसे सत्य हरिश्चंद्र का प्रेम भारत नगरी में है। सत्य हरिश्चंद्र का प्रेम भारत नगरी में है। बस एक वाक्य बनाया है कि जो सत्य हरिश्चंद्र जी थे उनका प्रेम कहाँ है, उनकी रचनाएं कहाँ हैं? हमारे भारत देश में विद्यमान है और सभी लोग पढ़ते हैं। तो बस ऐसा ही एक वाक्य मात्र इन रचनाओं को याद करने के लिए। तो सत्य हरिश्चंद्र से हम हरिश्चंद्र से क्या बना लेंगे आप? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये रचनाएं किसकी हैं? हरिश्चंद्र। तो भारतेंद्र उनकी उपाधि थी। ये भी क्वेश्चन अगर ज्यादा डीपली जाएगा तो पूछा जा सकता है कि भारतेंद्र जो है क्या है? तो ये हरिश्चंद्र की उपाधि थी और पूरा नाम हो गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये आपने सीख लिया। फिर अगला शब्द आपका क्या है? अगला शब्द देखिए, अगला शब्द है आपका प्रेम। तो प्रेम से क्या हो जाएगा? कौन सी रचना प्रेम से हो सकती है? प्रेम से हो जाएगी प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी। ठीक है, अगर ऐसे आप भूल जाएं तो ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रेम माधुरी, माधुरी नाम की एक बहन थी किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जिससे वे क्या करते थे? बहुत प्रेम करते थे। तो प्रेम माधुरी। अगर आप भूल जा रहे हैं तो कुछ भी बना लीजिए, बस रचनाएं हमको याद हो जाएं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक बहन थी जिसका नाम क्या था? माधुरी,
और उस अपनी बहन को, माधुरी नाम की बहन को वो बहुत प्रेम करते थे। तो प्रेम से क्या हो जाएगा, प्रेम माधुरी। ये रचना आपको याद हो गई। अगला आपका शब्द क्या है, भारत। क्या शब्द है, भारत। तो भारत से क्या हो जाएगा, भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा, ये भी जो है किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अब